राजस्थान की टीम पहुंची है रायपुर ब्लॉक के जड़ोल गांव में। जड़ोल गांव में आज आठम के अवसर पर होली खेली जा रही है। तो मैं कई लोगों को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, सबकी शक्लें काली भूरी लाल पीली हो गई है। हमारी गाड़ी को इन्होंने यहाँ पे रुकवा लिया तो हम भी इनके साथ रुक गए। हम बात करेंगे ग्राउंड की, जमीन की बात करेंगे, यहाँ की क्या समस्याएं हैं जड़ोल की और इन लोगों को प्रत्याशियों से क्या उम्मीद है। होली के साथ राजनीति की बात करते हैं। नमस्कार, ये कौन से केमिकल वाले कलर है या नेचुरल कलर? सर ये नेचुरल कलर नहीं, केमिकल और नेचुरल दोनों साथ ही रहती है। फिलहाल से ही खेलते हैं। हाँ। अच्छा बताइए कि कोरोना का क्या माहौल है? कोरोना तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आया सर। हमारा गांव में कोरोना आते ही नहीं है। आते ही नहीं है, भाग जाता है क्योंकि मेहनत करते हैं, खेती करते हैं। किसान भाई लोग हैं यहाँ पे, सब मेहनत करने वाले। जो मेहनत करता है उसको कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये एक नया लॉजिक है और एक नई बात है कि जो मेहनत करेंगे उनको कोरोना नहीं होगा। ललित जी आगे की बात करते हैं। क्या चुनाव का माहौल है और लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे ही। आप लोग उनसे क्या मांगने वाले हैं, क्या आपकी मांगे हैं यहाँ की? हमारे यहाँ पे गांव में बहुत सारी कमी है जी, जैसे कि रोड निर्माण हुआ। इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा विभाग में देखा जाए तो यहाँ पे टीचर पूरे नहीं है। यहाँ 12वीं तक है लेकिन टीचर पूरे नहीं है। और स्कूल की कंडीशन इतनी खराब है कि आप पानी टपकता है छतों पे, पूरी तरह से बर्बाद नहीं है वहाँ की। तो पिछले चुनावों के दौरान क्या जनप्रतिनिधियों से मांग की गई है इसको ठीक करने को लेकर? हर साल यही होता है, हर साल मांग करते हैं लेकिन वो पूरी मांगे पूरी नहीं होती। तो इस बार इन प्रत्याशियों से किनसे आपको उम्मीद है कि वो आपको काम करवा देंगे? अभी देखा जाए तो हर साल अब यही उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, लेकिन अभी तक तो कोई हमारी मांग। कौन से प्रत्याशी के पक्ष में जा रही है जड़ोल की जनता? जड़ोल की जनता नोटा का बटन दबाने जा रही है। चारों प्रत्याशी को नकार रही है। क्योंकि इन लोगों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। आज हमारे 5 किलोमीटर से दूरी पर 4 रोडवेज निकलती है, उसमें से एक रोडवेज भी हमारे गांव में नहीं आ रही। दूर मेरे से दूर, बल्कि स्कूल स्कूल व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है और सड़कें वगैरह हर जगह मतलब डैमेज पड़ी हुई है। साधन चलाए तो चलाए कैसे? फिर नोटा से कैसे संभव होगा? नोटा से मतलब सरकार के संभव होगा, इलेक्शन वापस होगा। और हमारी जड़ोल ग्राम सभा की ये मीटिंग है और हम चाहते हैं कि भी इलेक्शन वापस हो और हमारा प्रतिनिधि लादूलाल पीतलिया वो चुनाव लड़ाए। लादूलाल पीतलिया। तो देखा आपने, लादूलाल पीतलिया को लेके जो लोगों में है इस तरह का उत्साह है। क्या लगता है नोटा पर कितने बटन दबेंगे? नोटा पे जड़ोल 100% नोटा पे बटन दबाएंगे और हमारी खुशी है नोटा पे दबाने की। हम चुनाव वापस कराना चाहते हैं और हमारा प्रतिनिधि वही होगा जो लादूलाल पीतलिया होगा। ओके, धन्यवाद। लादूलाल पीतलिया जो कि अपना नामांकन वापस ले चुके हैं, लेकिन लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि हम यहाँ पर नोटा का बटन दबाएंगे और उसका असर ये होगा कि चुनाव वापस होगा और चुनाव वापस होगा तो वो वापस नामांकन करेंगे। बिल्कुल, अगला ये भी बात मान लिया जाए और वापस चुनाव हो, अगली बार वापस से वापस नामांकन ले ले तो फिर उसका क्या उपाय होगा? फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर वो बार बार ऐसे करते रहे तो फिर उनको वो कौन वोट देगा? अगर या तो उनको चुनाव लड़ना है या वो लड़े ही नहीं तो जनता के मन में ही नहीं आए कि उनको वोट करे या नहीं करे। या तो वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े तो उनको जनता मतदान करे, या फिर वो है वो सही है, फिर वो जो जॉब करे या कारोबार करे वो करते रहे। अरे क्या देखिए, आप देखिए कि जड़ोल में जो ये खेली जा रही होली, कपड़े किसके बारे में? ये इलाजी है। अच्छा, ये इलाजी है। इलाजी और इलाजी क्या होता है? मतलब इलाजी जो मतलब बड़े बड़े मिनिस्टर आके यहाँ पे जोग लाते हैं इलाजी वो उनको बोलते हैं इलाजी। इलाजी ये बताइए कि जड़ोल के जो वोट हैं कि कहाँ बटे हुए हैं? हमारे इधर ऐसा है कि नेता लोग आते हैं, उसको हम जिता देते हैं, उसका बच्चे को पालते। हमारी लाइट बहुत महंगी हो गई है, उम्मीद नेता लोग कोई वापस नहीं आते। हम तो रतन जी जाट को बीजेपी वोट देंगे। अच्छा, आप बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी तो बोले आप बीजेपी को देंगे, हम तो बीजेपी में देंगे, सेट बीजेपी में देंगे। गांव के मुद्दों की और राजनीति की समझ रखने वाले लोग भी यहाँ गए हैं और जड़ोल के इस चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से कि आप सभी के चेहरे दिखाएं। आप जो लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन, अपने टीवी की स्क्रीन पर जो देख रहे हैं,
हो सकता है कि इनमें आपके जान पहचान के लोग हो, लेकिन आज होली की वजह से आप इनको नहीं पहचान सकते। इनके चेहरे लाल हरे भूरे हो रखे हैं। दोनों अपनी अपनी बजा रहे हैं, पर गलत टिकट देने से कुछ प्रत्याशी नाराज भी है, प्रत्याशी से नाराज है पब्लिक। नाराज होने के कारण से कुछ लालूलाल पीतलिया के पक्ष में 90% पब्लिक थी, तो उन्होंने बीजेपी वालों ने ज़बरदस्ती उनका फार्म उठवाया गया। उठवाने के कारण से या तो ये पब्लिक नोटा पे देगी या फिर कांग्रेस में देगी। तो कांग्रेस को एक तरीके से सीधा सीधा फायदा हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इससे बहुत फायदा है। ये बीजेपी वालों की गलतफहमी के कारण से आखिर में कांग्रेस को कुछ न कुछ फायदा ही हुआ है, नफा ही हुआ है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। ये सीट किधर जाती हुई दिख रही है आपको? कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी सबके समर्थक है और सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं सभी को मौका दूंगा बात करने का, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप बीच में ना बोले। एक से बात हो रही है, फिर हम आपकी बात करेंगे। क्या लगता है आपको? अब की बार आएगा? ये अभी आ रहा है, अभी नहीं, उसने नामांकन ले लिया। नामांकन ले लिया तो यानी गायत्री देवी फिक्स है। गायत्री देवी फिक्स है। आपको क्या लगता है? सर हमारी ओर से मतलब नहीं तो कांग्रेस चाहिए और नहीं बीजेपी चाहिए, लोकतंत्र पार्टी बोतल चाहिए। यहाँ देखो सर, यहाँ एक तो स्कूल नहीं है, बाहर भी देखिए स्कूल है, स्कूल मतलब पूरी मतलब खत्म हो गई, मतलब स्कूल आप जाके मतलब मैदान पड़ा हुआ है। पर जहाँ कहीं, आपका नाम क्या है? भगवती लाल जाट। भगवती लाल जी। जी सर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ कहीं जा रहे हैं, बात सबसे पहले लालूलाल पीतलिया की जाती है, दूसरे नंबर पे गायत्री देवी आती है, तीसरे नंबर पे डॉक्टर रतनलाल जाट की बात होती है, चौथे की बात तो बहुत, मुझे तो पहले आदमी आप मिले हैं जो बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपके जो ये सपने हैं, स्कूल बनाना है, सड़कें बनवानी है, ये करवानी है, और आपको जिस व्यक्ति पे विश्वास है, क्या आपका विश्वास जीत पाएगा? बिल्कुल 100% जीत पाएंगे। हमारे यहाँ से अपन सर बात वापस करेंगे, दल आएगी और यहाँ के मतलब 60% आपको हकीकत गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि यहाँ मतलब बद्रीलाल जाट लोकतंत्र पार्टी बोतल को वो 60% वोट मिलेंगे पूरे दावे के साथ और पूरे दावे के साथ 101% चाहिए। इस टाइम को लिख के दूँ मैं आपको, यहाँ का रिकॉर्ड गजब का दावा है, और ऐसा दावा आपने और कहीं नहीं सुना होगा। मैंने भी पहली बार सुना है ऐसा दावा। देखते हैं चुनाव परिणाम के बाद, देखते हैं मतलब आप 101 तैयारी। देखिए चुनाव में, हाँ आप सही भी हो सकते हैं। देखिए चुनाव में अपन सब जानते हैं कि बोतल चलती है, चुनाव में बोतल चलती है, और जिसकी ज्यादा बोतलें होती है वो कई बार चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या बात है, बद्रीलाल जी ने बड़ी बोतलों की व्यवस्था कर रखी है। बड़ी बोतल होए, पानी की बोतल होए, लेकिन बोतल ही होए। बोतल एक ऐसी चीज है सर, अगर बोतल एक पानी की मानो, बोतल एक दवा की मानो, बोतल एक ठंडे की मानो, और बोतल एक दारू की मानो। अगर जिस बोतल को रंग लग जाए ना, वो बोतल वही काम करे। और आज होली के दिन रंग लगा दिया। आज होली के दिन मतलब अभी मतलब बात निकल गई, इंटरेस्ट आ गया। बाकी सर हम बीजेपी के मतलब बीजेपी का आदमी हूँ। मैंने अभी कांग्रेस के अंदर वोट नहीं दिया, लेकिन इस समय क्योंकि हमने मतलब जो बीजेपी के साथ में मतलब उनकी चाय भी नहीं पी है, लेकिन वो हमारे को मतलब हमारा काम, हम उनसे नहीं कहते कि हमारे खेत में हल जो हो कि मतलब हमारी गाड़ी चलाओ, हम ये नहीं कहते हैं उनसे। लेकिन एंड टाइम के ऊपर जो काम होता है, काम नहीं होता है तो मतलब आदमी की आत्मा दुख पहुँचता है, और दुख पहुँचने के बाद मतलब ये दूसरी बात होती है। राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं उनके अपने अपने समर्थक है, और सब कोई लालूलाल पीतलिया को चाहता है, कोई डॉक्टर जाट को चाहता है, तो कोई गायत्री देवी को। लेकिन मुद्दे तो यहाँ पे है ही। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, 4-5 उम्मीदवार हैं, कई लोगों का अपना अपना मत है कि वो अपने लिए ठीक है कैसे है, लेकिन आपके जो मुद्दे हैं वो एक है। उन्होंने भी कहा स्कूल का, आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा, इन्होंने सबने स्कूल की बात कही है, लेकिन इस स्कूल को कौन ठीक करवाएगा? सबको तो देख चुके हैं। नहीं
सर अभी जो सरकार है बनेगी, जो बनेगा वही करवाएगा, और तो कौन पर करेगा? अभी भी पिछले समय से भी पिछले आप समय में भी हुआ है सर। अभी हम इलेक्शन के पहले 1 महीने पहले बहिष्कार कर चुके थे कि हम बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी रोडवेज नहीं चलेगी, रोड नहीं बनेगा। तो कांग्रेस वालों ने, रघु शर्मा ने मिलकर के उनको दिया गया, हमने इंस्ट्रूमेंट दिया, तो उन्होंने वापस रोडवेज भी चालू करवाई। 1 महीने से रोडवेज बराबर चल रही है, रोड का काम भी चालू एक गाड़ी जा रही है यार, एक गाड़ी एक गाड़ी जा रही है। उन्होंने कुल मिला के चालू किया है। अंगुली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ पकड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और यही पार्टी है जो कुछ करवा सकती है। जनता अपना दम रखेगी बिल्कुल तो दम कर सकते रखेगी, हैं। बिल्कुल दम रखेगी और बिल्कुल मिलेगा साहब। और यहाँ गायत्री देवी बिल्कुल जीत हासिल करेगी। गायत्री देवी अपनी जीत बिल्कुल हासिल करेगी साहब, अच्छे मतों से। क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे तो वही के वही हैं। आप कभी किसी के साथ जा रहे हैं, कभी किसी के जा रहे हैं, स्कूल तो हो ही नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है ना, जो बोलती है वो करती है। आगे भी विकास करवाया, बीजेपी सरकार आ गई तो हमारे काम, जो गांव के विकास के काम थे, अवरुद्ध हो गए। अब वापस गायत्री देवी आई, आगे भी सरकार कांग्रेस की है और उन्होंने भी वादा किया, जैसा एक रोडवेज का भी वादा किया तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और यहाँ से जिलोला रोड पे उन्होंने रोड का काम चालू कर दिया है। और आगे भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार आएगी तो हम विकास करवाएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं कि कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार है जो कहती है वो करती है। नहीं होगा तो साफ मना कर देती है कि अभी नहीं होगा। दूसरी पार्टी तो सब बनाने वाला काम करती है, हम सबको देख चुके हैं। और हमारे गांव का एक ही मुद्दा है कि हमारा विकास है। सबसे पहले तो दिल्ली राजस्थान आप लखनजी साहब, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और बात यह है कि हमारे लिए तो डॉक्टर रतनलाल जी ठीक है, क्योंकि अगर हमारे गांव में देखे जाए तो हॉस्पिटल का काम डॉक्टर रतनलाल जी करवाए थे। अभी जो नल का पानी की समस्या थी हमारे गाँव में, एक कुआं छोड़ के 2 कुएं करवाए थे। डॉक्टर रतनलाल जी ठीक है और हम तो, हमारा पूरा समर्थक है डॉक्टर रतनलाल जी को और हम हमारी पूरी टीम उनको ही विजय रहेंगे, वो हमारे लिए बेहतर है। पिछले चुनावों का, हम 2 चुनावों की बात करें, पिछले 2 चुनाव विधानसभा के, तो जड़ोल से किसको लीड मिली थी? लालूलाल पीट लिया, लालूलाल जी पीट लिया जी। नहीं, 2 चुनाव पहले की बात है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 70 साल से यहाँ कांग्रेस कभी जीती नहीं। 70 सालों से जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है उससे आज तक यहाँ से कांग्रेस नहीं जीत पाई। वो सेकंड स्थान में ही रहती है, अब की बार फर्स्ट स्थान में ही रहेगी बीजेपी। ये तो है जड़ोल के लोग, जड़ोल के युवा, और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। चुनाव के बाद देखेंगे क्या रहते हैं परिणाम। या पाचड़ 2-3 दिन में हवा पलटी मारी दी है। मुझे काली दौड़ी कैसा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। किस तरीके से अच्छा? क्या गायत्री देखा? देवी के लिए कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे अच्छा है। पीतलिया जी का टिकट कटने के बाद में जो भी जितने भी यहाँ पे थे वो सब कांग्रेस की तरफ जुड़ गए। और अगर टिकट नहीं कटता, मतलब नामांकन वो नहीं हटाते तो पीतलिया जी की लेर थी यहाँ पे। अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते तो पीतलिया जीत सकते थे? जीत सकते थे, चांस था। गायत्री देवी की और उनके टक्कर थी, बिल्कुल चांस था। गायत्री देवी के और पीतलिया जी की टक्कर थी। मतलब आपकी धड़कनें बढ़ी हुई थी? हाँ, बढ़ी हुई थी। तो अब आप राहत की सांस ले रहे हैं? राहत की सांस ले रहे हैं, आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, पैर पे पैर दे के बैठे हैं। हाँ। अब कहीं दौड़ने की उतनी टेंशन नहीं? फिर भी मेहनत तो हमारी जारी है, ऐसी कोई बात नहीं। मेहनत की है, बिगड़ तो जीरो से अगर स्टार्ट होंगे तो हीरो बनेंगे, डायरेक्ट हीरो बनेंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो आप अपने नेताओं को भी इशारा कर रहे हैं कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। हम खुद भी मेहनत कर रहे हैं जी। पर जोश आ गया एक तरीके से? जोश आ गया जी, बिल्कुल भरपूर विश्वास हो गया अभी अपनी पार्टी जीतेगी। आज दिन भर में कहाँ कहाँ गए आप? मैं उधर डांगड़ा जाके आया, डांगड़ी जाके आया, जोड़लिया जाके आया, सिंहपुरा जाके आया। वोट के लिए तो आप जाते हैं, पार्टी के लिए सब कुछ वो करते हैं, लेकिन गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जरूरतें हैं, उनके बारे में भी अपने नेताओं को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं जी। अभी हमारे क्या है कि रोडवेज कई साल पहले चली थी, उसको एक दिन में ही बंद हो गई थी। वापिस 15 साल से कितनी बार विधायक के पास गए, सुभाष जी बेड़िया के पास गए, किसी के पास गए, किसी ने गाना नहीं दिया। अब की बार हमने टक्कर लगाई बराबर, राजेंद्र त्रिवेदी साहब के बताया तो बिल्कुल उसने रघु जी शर्मा से बात करके हमारी रोडवेज चालू करा दी, रोडवेज का काम चालू करा दिया। और 5 साल से ये जो चंबल का पानी अटका हुआ था तो वो भी चालू होने वाला है। तो गाँव की समस्या हर बार सुनते हैं जी। 2 डब्बा सूप के उन्हें रूपजीन साइजात रूपजीन देनो था, अटने मान लो कि रजुबीन साइजात रजुबीन देनो। अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस में तो राजू भाई को और बीजेपी में रूप जी को मिलना चाहिए था, तो मजा आता। आज कोई पार्टी की पब्लिक कह रही है मैं बीजेपी को समर्थन कर रही हूँ जी,
हूँ विशान कांग्रेस को करूँ, मान लो कोई बीजेपी को वे रूप जी छाई गया रतन जी ने गड़बड़ तो वेगी बोपा जी, अब समाधान की है कई समाधान को नोटा वो समाधान नोटा दबाव। वाह, तो ये जड़ोल में भोपा से लेके आम आदमी तक सभी लोग नोटा के ऊपर जो है ज्यादा बात कर रहे हैं, उनका मत नोटा के ऊपर जा रहा है। अच्छा, अट्ठे कतरा वोट है ये गांव में, कतरा घर है? घर तो है जाने ले लोग 200-300 वोट है, 200-300 वोट यहाँ है। 200-300 बता भाई, हाँ बताइए। स्कूल आंगनबाड़ी सब है? स्कूल है, स्कूल है, ठीक है स्कूल, हाँ स्कूल ठीक है। बाउंड्री कौन? स्कूल की बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री कौन है? एक मास्टर कौन? अच्छा, स्कूल तो है पर मास्टर नहीं है। मास्टर है, कितने मास्टर है? मैडम है, मास्टर है, मास्टर नहीं, पर मैडम भी तो वो भी पढ़ाती है ना, मैडम भी तो पठान वो फोन है। हाँ, पानी कहाँ से लाते हैं फिर? पानी मांगे हेडों में जो थोड़ा दिन साल इन पसे मतलब हेजा मीनू कटी जरी कहना है ऐसा का बदलावान करा पानी की मुसीबत। हाँ, पानी तो फिर वो जो शौचालय बनाया सरकार ने, उसका कोई फायदा हो रहा है क्या? कई बोले मांगे थे सरपंच साहब ने क्यों और के साल सरपंच साहब मांगे पानी दुखी गणा मेरिया मांगे पानी कौन है तो क्यों का हारी जना गांव का संदो कर हो तो खुदा लो ने टैंकर न कर दो तो यदि वो मैं कर ले यदि आपने वोट की हम सही बात है। तो अभी ये वोट से बात और निकली, वोट मांगने वाले वापस आ रहे हैं आपके पास? अभी आने वाले वापस? अब आबा वाला बेटे न आबा वाला बेटे है जो कनेक्शन आपने बता दिया। ये बाबू हर बेटन पानी सब आप लोग आवे तो पानी को तक अबे आप आ जा अबे ये जे मैंने ये जगह पानी है तो आप पियो न नहीं तो पानी यहाँ पानी है ही नहीं यहाँ से। ले लो ओल्ड हेड में भेजो मिन्नू कांड वो साल दिन पसे बस बंद वही बंद है। वो स्कूल में हेड में भेजो 100 की पूर्ति ने मीना कांड के वो चेत मिन्नू नीरो वैसाख मिन्नू लागो न बात 100 की पूर्ति भी मिलने में वो है जो मीना कांड में वही बंद है जी। पसे हम कड़ी कूड़ा वावड़ी मुंह है कड़ी कुए लपु है जरी केन बदलावान आप क्या काम करते हो? खेती को काम यही रहते हो? अच्छा, अभी चुनाव में कौन लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे आपके? अबे भगवान जाने हाल तक तो कोई आया कौन है। चुनाव के लिए कितने कैंडिडेट है, कौन कौन चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कौन आए आपके पास? राजू भाई साहब आए सर। राजू भाई साहब रायपुर वाले, और वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, उनको तो टिकट नहीं दिया था। बाकी भाभी वैसा। अच्छा अच्छा, उनके बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और कौन लड़ रहे हैं? ये तो हो गए कांग्रेस से। हाँ, जनता मिले तो आ गए रतन जी जाट की होने और तो की नहीं होने आते तो होंगे आपके पास सर। कौन कौन आते हैं वोट मांगने? रायपुर आई गाड़िया काले परसों जो ले जो वो तो कोई ना है। एक आरएलपी और पार्टी है, उसके बद्रीलाल जाट खड़े हुए हैं। तो बद्रीलाल जी को जानते हैं क्या आप? नहीं जानते। बद्रीलाल जी ने तो नाम ही नहीं सुनो था, दर्शन ही नहीं। हाँ, पिछले साहब का बोले नाम सुनो, बाकी बोले बात पिछले साहब ने टिकट नहीं मिलेगा क्या? मिलियो वानर नहीं मिलियो। मैं न्यू दिल्ली में खड़ा गया है, न्यू दिल्ली में खड़ा गया। हाँ, पर बाके बागने पास उठा नहीं दो आचार्य काले होंगी जो कोई फोन पे आया कि क्यों नई दिल्ली में खड़ा गया पर बाके पास उठवा ली दो। तो यहाँ पे भी है टीम पीतलिया जी। मन्नक के लिए तो मन्नक आप कटे भी जाओ, मन्नक के लिए तो मन्नक आप कटे भी जाओ तो मिल जाए। मतलब कितना शानदार तरीके से दिया गया ये जवाब है कि ना इन्होंने पूरा पक्ष लिया और एक बात में, एक वाक्य में अपनी पूरी बात कह दी है कि मनक के लिए मनक तैयार, मतलब आदमी के लिए आदमी तैयार। तो आप कह रहे हैं कि वो तो आदमी है, आदमी है उनके लिए, दूसरे आदमी नहीं है क्या? सभी आदमी है। रतन लाल जी जाट की बात कर रहे हैं या इनकी बात कर रहे हैं? अरे भाई आदमी है। आप 10 जना बेटा 10 जना की आप व्यवस्था कर नहीं जाओ तो आप 1000 को जाओ तो भी मतलब 8-10 जना की व्यवस्था आपने मतलब आगे भी आपको काम दे।
मानो वोट लेना आपने ये मेरा जरूर तो ना पड़े की मुंडा के हाथ जोड़ बैठी किसान के कई काम है मुसीबत है पानी किसान ही हम जो तो पास ही होने ही कोई नहीं बस वोट लीदा हम जीचा आपका व्यक्ति है आप आपको घर बना दिया पब्लिक को तो देर नहीं पड़ो पर एक बात समझ में नहीं आती बाबूजी कि ये जो लाठी आप रखते हैं तो अगली बार जब चुनाव में वो जैसे एक बार कोई वोट मांग के गया जीत गया फिर वो जो वादा किया नहीं निभाया अगली बार वापस वोट मांगना आपके पास नहीं आएगा तो तब आप यूं क्यों नहीं कहते हो कि भैया पिछला काम क्या हुआ? अरे तो माने तो कह रहे ना आशा आप देख कर अच्छा बोला देवे के मीठी गोली देवो सूखो करो आप भी बोला हो जो बोला तो ऐसे बाकी कर भी क्या सकते हैं यूं अरे नता जो बे 10 जना एक पाड़े झुक जावे 2 जना एक पाड़े बेचो 2 जना को कई जोर में बेच 2 जना ही उन्हें भी कौन है पहली बात अबे 2 जना को कई जोर में बेचा आपको मतलब 20 आदमी गरीब हमने कोई नहीं हां અને મને કે घी में घी सब कूटे तेल में घी कोई न कूटे गरीब को बाहर कोई गरीब के बड़े हटको कोई ना आवे खाली वोट ले बन आए जान में आज अंदर तो ठाको काम में बेली की है पर पाछो आनी नहीं ना तो 3 मांगे आपकी थी एक वो सड़क और एक यहाँ से आवरी माता जाने की सड़क और एक था सामुदायिक भवन और ये तीनों ही मांगे अभी तक यहाँ की पूरी नहीं हुई है कोई काम कौन है आपका सामने की बात है यहाँ जो चर्चाएं चलती है आपकी दुकान है एक ही दुकान है खेड़िया में यहाँ पे है ना और इस चौराहे पर सभी लोग रुकते हैं जब भी कोई कई चर्चा चल रही है आजकल है चर्चा तो कहीं है पे जो ले जाने दिया और अच्छा जो ले जाने दे नहीं पर लोग बाग बातें तो करता है कि पीको पक्ष ज्यादा मजबूत चल रही है सर कोई रावण का है ना रावण का ही है अच्छा है ना तो ये ऐसे सब की बात करते हैं राम की बात भी करते हैं रावण की बात भी करते हैं पर राम कौन है रावण कौन है ये तो बताओ ये इनमें अभी कौन राम है कौन रावण है ठीक है तो ये एक तरीका है गांव में अपनी बात को कहने का कहावतें हैं कहावतों और मुहावरों के जरिए लोग अपनी बात को कहते हैं इसका अपना अर्थ है आप लोग भी इसका अर्थ खोजिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पे लोग आधे लोग राम की बात कर रहे हैं आधे लोग रावण की बात कर रहे हैं राम कौन है और रावण कौन है ये आप तय करिए जोड़लिया गांव और जोड़लिया गांव के युवा और युवाओं में भी शिव जी जो घोड़े को नचा रहे हैं कई लोगों को नचा रहे हैं अभी जो नेता यहाँ पे वोट मांगने आने वाले हैं उनको नचा पाएंगे उनको नचा पाएंगे नचाना हमारा मुद्दे क्या है आपके गांव के मुद्दे पानी की व्यवस्था है एक सड़क की व्यवस्था है एक बीपीएल परिवार की व्यवस्था है जो आदमी की नहीं सड़क की क्या समस्या सड़क के हमने 50 साल हुए हैं गांव बसे को 3 किलोमीटर पे सड़क नहीं है कांग्रेस एक रतन जी के भाई बालूराम जहाज भी हमारे गांव में आके वादा करके गया था मैं रोड बनाऊंगा नहीं बनाई वो भी नहीं आया यहाँ पे वापस और कैलाश त्रिवेदी आए उन्होंने भी नहीं बनाई कैलाश जी त्रिवेदी को 3 बार हमने विधायक बना चुके हैं ये तीसरी बार हमने उन्होंने वादा किया था हमका कि तुम्हारा रोड भी बनाऊंगा तुम्हारी पानी की व्यवस्था करवाऊंगा सबकी व्यवस्था मैं करूंगा आप वोट दिलाओ कांग्रेस पार्टी को दो हमने कांग्रेस पार्टी का विश्वास किया फिर क्या हुआ आपके साथ हमारे साथ में विश्वास नहीं हमारे साथ में धोखा हुआ अब क्या करने हमारी मांगी पूरी नहीं करेंगे तो हम गांव के अंदर वोट नहीं देंगे किसी भी पार्टी को विश्वास ही करना पड़ेगा ना हमने एक बार तो वो आपसे आके यही बोलेंगे कि हम वादा करते हैं कि कर देंगे तो हमने 5 बार 10 बार वादा कर 50 साल से वादा पूरा नहीं किया हमको 50 साल से हम गांव में आ रहे हैं इस गांव के लिए 50 साल हमने हमारे गांव के बिसा हुआ है फिर से धोखा हुआ तो क्या करेंगे फिर से धोखा आएगा तो पार्टी चेंज करेंगे हम लोग ये आखिरी मौका दे रहे हैं अब चुनाव होने वाला है कैलाश जी त्रिवेदी का वादा किया था उसकी धर्मपति का विश्वास करेंगे हम कांग्रेस पार्टी में वोट डालेंगे हमारे साथ में विश्वास करेगा हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए कौवे से लाते माथे तोक के लाते कम से कम आधा किलोमीटर जाके पानी लेके आना पड़ता है तो आप लाते हो कि औरतें लाती है औरतें लाती है
तो फिर बाद में खेतों से आती है, खेत से काट के आके खाना बनाना हो तो पानी लेके आएगी, वापस आके फिर बाद में यहाँ रोटी बनाएगी। कहीं नहीं है साहब, पानी की व्यवस्था कांकड़ में से पानी ला के पी रहा है। हम तो मंजूरी करके शाम का आता तो तो मोड़ा बेगा आते तो रात बरात में ला के फिर पीता है साहब। हाँ ना नहीं साहब, अब वो सरपंच नुआ बनाया तो उसने भी कहीं नहीं कराया मेरे। हाँ ना मेरा रोड का भी कुछ पानी नहीं। लाते कहाँ से हो फिर? और कुआं से लाते साहब। कितना दूर है? कुआं है आधा किलोमीटर है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, हर घर में टॉयलेट बनाए थे। पानी नहीं है तो फिर टॉयलेट का उपयोग? टॉयलेट तो बना ही नहीं है ने, बना ही नहीं है हमको टॉयलेट। हम तो जंगल में जा रहे हैं। वो आपके घरों में नहीं बने? ना, यहाँ आया भी नहीं है टॉयलेट, कहाँ से बना है? 12-12 हजार रुपए पैसा पास हुआ था हमको। जो आदमी उनको ठेकेदार ने हमके साथ में धोखा करके हमारा साइन करवा के वो लोग पैसा पास करवा के वो ले गए। ये तो अपने आप में एक अद्भुत बात है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों में हर घर में जो शौचालय से वंचित था, ऐसे घरों में शौचालय बनने थे। जो परिवार शौचालय बना लेता उसे 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देनी थी। लेकिन जोड़लिया गांव के ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ किसी के भी घर में शौचालय नहीं बनाया गया। तो ये थे जोड़लिया गांव के बंजारा समुदाय के युवा, और सभी का ये कहना है कि यहाँ पे सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है। इसके साथ ही सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर भारी कमी है। सड़क हम आप लोगों को दिखा चुके हैं कि यहाँ पर आने की सड़क कितनी खस्ता हाल है। साथ ही पानी के लिए ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ हेडपंप जो है वो हवा फेंकने लगते हैं। गर्मी के दिनों में उनमें भी पानी नहीं आता है। सर हैंडपंप भी नहीं है ने, क्या फेंकेगा? मूल में हेडपंप भी नहीं है। हैंडपंप भी नहीं है, एक को फेंकेगा वही टूट गया जो है वो भी नहीं है ना मेरे। अब तो ये भी नहीं है। 70 घर मेरे गांव में 70 परिवार है, 70 बोटिंग है, 70 घर के परिवार हैं। एक भी हैंडपंप बताओगे ना, आप बता कहाँ पे है हैंडपंप? ये जोड़लिया गांव ऐसा गांव है जहां पर हेडपंप ही नहीं है। पानी के लिए महिलाओं को दूर दराज खेतों में जाना पड़ता है और कुएं से पानी निकाल के वो लाती है। ऐसे में चंबल परियोजना के नाम पर वोट मांगने वाले तमाम लोगों को और नेताओं को सोचना चाहिए कि क्या इस यायावर कौम के लिए पानी की व्यवस्था वो कर पाएंगे। अगर करेंगे तो आखिर कब। आपके ये डांगड़ा गांव के हो आप? डांगड़ा गांव में कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है? कांग्रेस का चल रहा है। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो। एक तो है किरण माहेश्वरी जी, बच्ची खड़ी हुई नहीं, वो 100% ही जीतेगी। मतलब बीजेपी की सीट आएगी वहाँ की? 100% ही जीतेगी। और इधर कांग्रेस की 100% है। गायत्री देवी आ जाएगी। 100% दोनों ही जगह पे महिला आएगी। हाँ।